इथे सन्मान देखील केला जाईल। तो बिल्कुल धन्यवाद किरण जी पाटिल सर और साथ ही साथ दिनेश जी पाटिल सर। चलते हैं मैच की तरफ। फ्रेश मुकाबला है जो खेला जा रहा है। अंश होटल फुंडे विपक्ष जय माता दी दिगोड़े टीम के बीच में। टॉस जीतकर यहां पर अंश होटल फुंडे टीम के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। 12वां खिलाड़ी कुणाल, 12वें खिलाड़ी आपके कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। तो किशोर बिल्कुल आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहले पावर यार पहली गेंद के ऊपर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था। विकेट कीपर के द्वारा थोड़ी सी गलती नजर आती हुई। तब तक ब्लैक 22 के तौर पर, माफ कीजिएगा 22 के तौर पर यह रन मिलेगा। एक रनों के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ जय माता दी 11 दिगोड़े टीम का। अच्छी फाइट होगी दो टीमों के बीच में। दोनों भी उड़न विभाग की ताकतवर टीमें हैं, लेकिन यहां पर किशोर अपना पूरी तरीके से अनुभव का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। एक अच्छे किफायती ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा किशोर को देखा गया है। तो अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास, पावर प्ले है, फायदा जरूर मिलेगा। वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। महेश दादा पाटील यांची उपस्थिती तुम्ही व्यासपीठावरती पाहताय, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी या ठिकाणी दाद्या आणि त्यांच्या समेत उल्याभाई या दोघांना विनंती करतो, एवन जोडी आपल्या शुभ हस्ते दीपक शेठ पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान, महेश शेठ माफ करा, महेश शेठ यांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं करावा। मी महेश शेठ यांना विनंती करतो की आपण स्वागत कक्षामध्ये यावं आणि आपला सन्मान या ठिकाणी आपण स्वीकारावा। बढ़िया शुरुआत बल्लेबाज निवृत्ति के द्वारा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम के। चलिए अच्छी यहां पर शॉट सिलेक्शन देखने को मिली। शॉट एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जब तक फील्ड करे तब तक रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाज के पास, और इसे 1 रनों की मदद से जय माता दी दिगोड़े 11 टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। महेश दादा पाटिल इनके द्वारा श्रेया स्पोर्ट्स क्षतिस्मृति गावदेवी, जय बजरंग बली श्रेया स्पोर्ट्स विंदने हा संघ देखील तुम्ही त्यांचा पाहू शकाल। ते महेश दादा यांचा आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांचा सन्मान तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय। तो बिल्कुल इस गेंद के ऊपर रन मिलेगा। एक रनों की मदद से फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी देते हुए ये दो बल्लेबाज इस वक्त बात करेंगे। तो दिगोड़े बी टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर कंचन जरूर हम देखते हैं कि 40-45 तक भी जाएंगे तो एक फाइटिंग टोटल रहेगा, क्योंकि लंबा ग्राउंड है। बैकफुट पर जाकर अच्छा शॉट खेला है, लेकिन आउटफील्ड ने साथ नहीं दिया। एक समय लग रहा था ये गेंद जाएगी स्क्वायर लेग को चीरती हुई सीमा पार, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो नजर आती हुई। टप्पा गिरने के बाद गेंद स्लो हुई। रन मिलेंगे तब तक इस गेंद के ऊपर। फिलहाल दो रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। इसी रन रेट के साथ चलेगी तो शायद 50 का ये टारगेट सेफ रहेगा इनके गेंदबाजों के लिए। आज जिस तरीके से जयेश पाटिल ने कहा था कि ये बल्लेबाज के लिए अग्नि परीक्षा, 11 खिलाड़ियों की यह अग्नि परीक्षा होगी। अच्छा शॉट है, टैप करने का प्रयास, शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को बीट करते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद जाती हुई, फील्डिंग लाजवाब है, रोके वहां पर। तब तक बल्लेबाज 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जय माता दिगोड़े 11 टीम का स्कोर है 11 रन। तर सन्माननीय बबनजी तारेकर साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। त्यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत। तर महेश दादा पाटील यांच्या वतीनं या स्पर्धेसाठी 1111 रुपयाची देणगी
आम्हाला इथे देण्यात आली, त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या माध्यमातून जय बजरंगबली श्रेया स्पोर्ट्स 11 विंदने बाबू आणि आकाश यांचा संघ करताना पाहायला मिळेल. गीतेश जोशी शुभेच्छा देऊया त्यांच्या टीमला. तर सन्माननीय बबनजी तारेकर साहेब आमचे ग्रामस्थ पारगाव बबनजी तारेकर साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हावं. तो नए गेंदबाज आएंगे विशाल मात्रे. पहले ओवर की चर्चा करेंगे. किशोर थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए, रन खर्च किए उन्होंने 11, एक भी सफलता नहीं है. देखिए बहुत जल्दी आई थी टीम जय माता दी दिगोड़े, उन्होंने इस विकेट का इस मैदान का अभ्यास किया और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यह अभ्यास करते हुए उन्होंने सोचा कि प्रति ओवर 10 भी बनाएंगे तो 50 यहां पर जरूर टारगेट सेट कर सकती है. और सेकंड इनिंग्स में जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी, नाम बड़े बड़े जरूर है, कुणाल, किशोर, राकेश, इनकी भी अग्नि परीक्षा होगी. आसान नहीं है इस विकेट के ऊपर बिग हिट लगाना. मऊ टीम के बल्लेबाजों की ओर से टोटल 4 छक्के लगे हैं और एक विचुंबे की तरफ से स्विच हिट का यह प्रयास जरूर किया था. एलबीडब्ल्यू की अपील भी की थी, लेकिन अपीलों में विश्वास नहीं था. अंपायर के मन में कोई डाउट नहीं है. लेग बाई के तौर पर एक रन जुड़ता हुआ एक्स्ट्रास में यह रन जाएगी. ये दूसरी एक्स्ट्रा रन आती हुई, एक आई थी 22 की, दूसरी आई थी लेग 22 की. 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 12 रन. विकेट नहीं गवा रही है. जानते हैं कि आने वाले 3 ओवरों में बड़े से बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं. तो नेक्स्ट मैच निश्चित तौर पर हम गुजारिश करेंगे सतीश स्मृति गावदेवी गावटन टीम के कप्तान और मुरबी टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें. कट मारने का प्रयास जरूर किया था. पॉइंट में खिलाड़ी 38 सर्कल में तैनात थे. राकेश रोके गेंद को, तब तक समय था इनके पास 1 रन लेने का. इसी 1 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन. एक का धुक्का के साथ यहां पर आगे चल रही है. इस पारी में एक भी छक्का नहीं है. एक चौका जरूर निवृत्ति के बल्ले से लगाए. वो लगातार दूसरा एफर्ट ये रिवर्स शॉट खेलने का, क्या जरूरत थी, सवाल पूछे जाएंगे. और सीधा गेंद बल्ले पर टकराती हुई विकेटों के ऊपर भी टकराई, बेल्स गिरी और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा. पहला करारा झटका टीम जय माता दी दिगोड़े के लिए. क्योंकि एक टीम सुपर 3 में क्वालिफाई करनी है. हर एक रोज एक टीम निकलेगी सुपर 3 के लिए. मीत 11 मोह टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं. इन 4 टीमों में से कौन सी टीम उनके सामने आखिरी राउंड के लिए जाएगी? फिलहाल तो ये पहले राउंड का तीसरा मुकाबला है, जहां पर टॉस जीतने के बाद अंश होटल फुंडे टीम के कप्तान ने फील्डिंग करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी को आमंत्रित न्योता दिया था जय माता दी 11 दिगोड़े टीम को. और शुरुआत जबरदस्त हुई थी, लेकिन एक रिवर्स शॉट के चक्कर में विशाल ने वो विकेट अपने नाम पर कर दी. सूरज लौटे सस्ते में. अब पूरी तरीके से जिम्मेदारियां बनेगी नए बल्लेबाज आयुष कोहली, तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए. दबाव जरूर होगा, जो किशोर को करना चाहिए था वो काम बिल्कुल इस गेंदबाज विशाल मात्रे ने कर दिखाया है. लेकिन यहां से देखेंगे और कितना रोकना चाहेंगे जय माता दी 11 दिगोड़े टीम के बल्लेबाजों को. तो इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप की रेखा और जो स्टंप है उनके मिडल में से, यानी कि ऑफ स्टंप की रेखा के काफी करीब से अंदर जाती हुई गेंद. डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई. अच्छा कमबैक. जानते हैं कि जितनी गेंदें ऑफ स्टंप की फेंकेंगे उतना ही बेनिफिट गेंदबाज को मिलेगा. लेकिन फिलहाल यह मैदान ही गेंदबाजों का है, जहां पर बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा है. एलबीडब्ल्यू की लाउड अपील की गई थी. अपील के चक्कर में रनआउट का शिकार भी उन्होंने छोड़ दिया. रन मिलेगा लेग बाइज के स्वरूप में. इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 14 रनों के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में होता है कि यहां से विकेट सूरज का गंवाने के बाद प्रेशर है जरूर, लेकिन आगे जाना भी आपके हाथों में होगा. वो बैकफुट पर जाकर स्लैश किया इस गेंद को डीप लॉन्ग लेग की तरफ और फाइन लेग के बीच में से आउटफील्ड फास्ट है, मिलेगा चौका. बढ़िया बल्लेबाजी, 4 रन.
बबनजी तारेकर साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचा इथे सन्मान आपण करूया. मी बबनजी तारेकर साहेबांना सन्मानित करण्यासाठी इथे विनंती करतो. आमचे खऱ्या अर्थानं भूषण पाटील फायर ब्रिगेड मध्ये ते कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण बबनजी तारेकर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान करूया. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान आमचे सन्माननीय अतिथी तर बबनजी तारेकर साहेबांचा इथे शुभ सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीनं पाहताय. भूषण पाटिल यांच्या शुभ हस्ते. सफलता की प्रतीक्षा करने से नहीं होती है कांचन, प्रयास करना ही यह आपके लिए सफलता होती है. विकेट जरूर मैदान से बाहर लौटा है. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने हैं. 1 विकेट के नुकसान के ऊपर निवृत्ति पाटिल पारी को संभालते हुए आयुष कोहली जिन्होंने आते ही जरूर हमला खेला था रिवर्स शॉट्स का, लेकिन नाकामयाब रहे. उसके बाद जैसे ही स्ट्राइक मिली जी जान से लड़ रहे अनुभवी खिलाड़ी है निवृत्ति. यस अंपायर, तो ज्यादा समय लेती है तो बिल्कुल 38 सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी आपको लेना ही पड़ेगा. ये अंपायर आपको लास्ट वार्निंग करेंगे. 20 मिनट में अगर आपकी 4 ओवरें समाप्त नहीं होती, 21वां मिनट लगता है तो 5वें ओवर में आपको एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लेना ये नियमों के तहत होगा. गेंदबाज तैयार. वो विकेट का यह प्रयास जरूर किया था. लाउड अपील की गई थी अंपायर की तरफ किशोर गरत की ओर से. शायद यह अंपायर ने लाइन चेक की, हाइट फैक्टर को देखा होगा, उसकी वजह से ये नॉट आउट करार दिया होगा. लेग पाइस के तौर पर 1 रन मिलेगी और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 19 रन. जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए कभी बेपरवाह मत होकर बैठो, हमेशा तैयार रहिए क्योंकि चुनौती कहां से भी आ सकती है. और ये चुनौती की स्वीकारते हुए 2 लेजेंड खिलाड़ी लेग ब्रेक करने का प्रयास कट किया है. शॉर्ट पॉइंट में खिलाड़ी तैनात, जानते हैं दोनों के पास अनुभव. निवृत्ति भी काफी खतरनाक गेंदबाज है. पावर प्ले के ओवर में वो भी शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेला. किशोर गरत के अगेंस्ट बड़े शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है. डॉट बॉल खेलने से बेहतर सिंगल लेना जरूरी है और वही उन्होंने दिखाया. अब स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज आएंगे. आयुष कोहली बड़ा शॉट खेला है, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद को जरूर रोकेंगे. दूसरे की मांग की जा रही है और ये लीजिए तेजी के साथ गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. काफी रफ्तार से ये दूसरा रन कंप्लीट किया और इसी 2 रनों की मदद से जय माता दी 11 दुगुड़े टीम का स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन. यूट्यूब के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि 5 ओवर में 47-45 रन क्यों बन रहे हैं. दोस्तों आप यूट्यूब के माध्यम से ये ग्राउंड जो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ी लंबी बाउंड्री जो है इस मैदान के ऊपर, जिसको ठोकना किसी भी बल्लेबाज की बस की बात नहीं. अभी जयेश ने बताया था कि यहां पर पसीना तेल निकालना पड़ रहा है मिट्टी में से. इतना बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है छक्का लगाने के लिए. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, एक भी छक्का अभी इस पारी में नहीं लगाए. हाफ ट्रैकर की बॉल मोड़ा है ऑन साइड में. डीप में खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट की तरफ रोकेंगे. ये जो जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन चलिए आयुष कोहली ने वहां पर मना कर दिया. वापस लौटेंगे तब तक 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से जय माता दी 11 दिगोड़े टीम का स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 23, 1 विकेट के नुकसान पर. अच्छा ओवर है किशोर का, अभी तक मैं कहूंगा शांत रखा है बल्लेबाजों को. पहले 2 ओवर में 18 थे, इस ओवर में बेहतरीन लाजवाब कमबैक दिखाते हुए वो सफल हुए थे. क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास जरूर किया था. लाइन लाजवाब है, तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद थी. पिछले कुछ गेंदें आप उनकी टर्न नजर आई, लेकिन इस बार बैट्समैन ने उन्होंने फॉलो किया और ये तेज बॉल डालते हुए डॉट बॉल की समाप्ति. याद रखना सुबह जल्दी 3 लोग उठे हैं. एक है अपनी माँ, दूसरी है जिम्मेदारी, तीसरी है मजबूरी. और ये बढ़िया यॉर्कर, न दांडा न शंडा में मोतीराम भोईरवू डायरेक्ट बूंदा. बिल्कुल ये देखने को मिला. क्या ये रन लेना चाहेंगे आयुष कोहली? दौड़े जरूर है और ये लीजिए थोड़ा सा नाराज होंगे किशोर अपने फील्डर की ओर से. थ्रो सही नहीं था. 2 रन मिलेंगे और इसी के साथ ओवर क्रमांक तीसरा समाप्त. 3 ओवर की समाप्ति के बाद जय माता दी दिगोड़े 11 टीम का स्कोर है फिलहाल 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. ड्रिंक्स पानी जाएगी मैदान में. तब तक सुनते हैं जय नानोबा ट्रॉफी 2023 इस ट्रॉफी पारगांव में एक धमाकेदार संगीत.
3 छक्के और 3 चौकों के लिए सुधीर बुआ इनके ओर से 1000 का इनाम है बल्लेबाजों के लिए, ये लीजिए। तो चलिए बिल्कुल यहां पर देखेंगे गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। साईराज मात्रे बिल्कुल आते हुए गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर में कप्तान ने इन्हें प्राचरण किया है, कप्तान कुणाल ने। यहां से अगर 25 भी जुड़ पाती है टीम जय माता दी दिगोड़े तो एक अच्छा टारगेट मैं कहूंगा, लेकिन रोकना चाहेगी अंश होटल 11 पुंडे, जहां पर समय ज्यादा ले रही है। अंपायर आप वहां से डायरेक्ट वाउंड कर सकते हैं, आयोजन कमेटी का यह निर्णय आ चुका है। तो राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। ओ ये काफी छोटी गेंद थी और इस गेंद को खेला है सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। ये पहला छक्का आयुष कोहली के बल्ले से। आयुष कोहली के माध्यम से निवृत्ति ने बेहतरीन साथ दिया, वो भी खेल रहे 17 रनों के ऊपर। आयुष खेल रहे टोटल 9 रनों के ऊपर। छक्का नहीं बैठ रहा था, लेकिन चौथे ओवर में शानदार साईराज के गेंदबाजी के ऊपर यह छक्का धागा बल्लेबाज आयुष कोहली ने। वो इस बार भी टाइमिंग बढ़िया जरूर है, फील्डर आते हुए दूर से, बाउंड्री बहुत लंबी है, नहीं क्लियर कर पाएंगे। बढ़िया कैच, विकेट जाएगा मैदान से बाहर। एकत्रित येऊ नका, तुमची फील्ड पोझिशन 30 ठेवा प्लीज, आपल्याला विनंती असेल। साईराज, साई मात्रे इनके द्वारा तो साईराज मात्रे के गेंदबाजी के ऊपर साई ने यानी कि साई मात्रे ने जबरदस्त कैच पकड़ा। चलिए दिगोड़े टीम, आपके खिलाड़ी तुरंत रेडी रख के रहिए। 5 ओवर इसके लिए रखे गए कि आपको एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, लेकिन उसका अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर ओवर्स में कटौतियां की जाएंगी। ये बात आप ध्यान में रखिए, आयोजन कमेटी का हमें बार बार इशारा आ रहा है। तो चलिए यहां पर साईराज की तारीफ जरूर करेंगे कंचन। विकेट गंवाने के बाद या छक्का खाने के बाद उन्होंने बिल्कुल बढ़िया कमबैक किया और ये विकेट लिया। आयुष कोहली का बड़ा झटका कहूंगा मैं जय माता दी 11 दिगोड़े टीम के लिए। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर पूरी तरीके से देख सकते हैं 31 रन। शुरुआत काफी बेहतरीन हुई थी, लेकिन सूरज का विकेट सस्ते में लौटा, जिन्होंने केवल 1 ही रन बनाया। आयुष कोहली ने अच्छा साथ निभाया। अब नए बल्लेबाज आएंगे, योगेश कोहली, गेंदबाज साईराज, राइट आर्म राउंड द विकेट से। ओ वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल था, काफी बाहर थी ये गेंद। अंपायर ने इस बॉल को बिल्कुल वाइड बॉल करार घोषित कर दिया है। वाइड की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 32 रन। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद लेते हैं। यहां पर आपकी हैसियत, आपका वो खेल है, वो टीम की तरफ से ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी सोचे ये दूध का एक का है टीम का। तो इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था, विकेट कीपर के पीछे फील्डर मौजूद है, उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, 33 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा आपको अपडेट की वजह से लेट नजर आ रहा है, दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे। 33 रन टैप किया इस गेंद को। चलिए गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकेंगे, फील्ड करेंगे। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। अच्छी वापसी होती हुई गेंदबाज साईराज मात्रे के द्वारा इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े दौड़ते हैं,
एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक वही जीतता है। अब सोच कैसी होगी, निगेटिव होगी या पॉजिटिव? फिलहाल तो निगेटिव कोई नहीं चाहता, लेकिन उसी पॉजिटिव सोच के साथ दोनों टीमों को खेल खेलना जरूरी होगा। फुल टॉस बॉल है, मिस टाइमिंग, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास। डीप लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी आकर गेंद को उठाए, दूसरे की कोशिश बिल्कुल पूरी हो चुकी है। 2 रन पूरे हुए। 2 रनों की मदद से जय माता दी 11 दिगोड़ी टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक 36। यानी कि कांचन, आज के दिन में 3 मुकाबले खेले गए, पहले यह चौथा मुकाबला। किसी भी टीम को 50 तक जाने का यहां पर मौका नहीं मिला। क्या यह मैच में जा पाएगी? 36 रन बने हैं अभी तक का स्कोर कार्ड के ऊपर। और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात रखे गए, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन। बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। और ये लीजिए दूसरे का प्रयास, तू मैं, लेकिन चलिए आखिर के क्षणों में मना कर दिया। 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर जय माता दी दिगोड़े टीम। होगा सतीश स्मृति गावदेवी गाउटान और उनके खिलाफ खेलेगी मुरबी, दोनों टीमों के कप्तान। चलिए टॉस के लिए संपर्क करें। सतीश स्मृति गावदेवी गाउटान टीम के पुरस्कृत रायगढ़ जिले के दिग्गज यानी कि सुनील शेठ मडवी साहब, धनुष शेठ मडवी साहब, निखिल शेठ मडवी साहब, सचिन शेठ मडवी साहब, इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच के ऊपर। हमारे किशोर दादा मडवी, इनसे भी गुजारिश करेंगे आप भी आइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। लाइट हाउस ग्रुप आपका स्वागत है। वो फुल टॉस बॉल थी, बिग हिट करने का प्रयास, खिलाड़ी दूर से आते हुए, लेकिन काफी अच्छा प्रयास था उनका। 2 रन तो पूरे कैच को नहीं पकड़ पाए। 2 रन मिलेंगे। इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है दिगोड़े का 39 रन। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। क्या 5 गेंदों में यहां पर कितने रन बटोरना चाहेंगे? फिलहाल तो संतुष्ट होगी इन रनों से टीम जय माता दी दिगोड़े, क्योंकि उन्हें भी पता है उनकी टीम की गेंदबाजी खतरनाक है। पूरी तरीके से इस मैच में कंचन, कुणाल, किशोर, राकेश, ये दिग्गज मानतम बल्लेबाज को अपना जी जान लगाना पड़ेगा। सत्यम बोरी टीम में नहीं है गेंदबाज। इस बार हवाई हल्ला, आक्रमण किया है, लेकिन सीधा गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। व्हाट अ बैटिंग योगेश कोहली के बल्ले से। मैक्सिमम 6 रन। तो शानदार हिट, 6 रन आता हुआ। 6 रनों की मदद से यहां पर आगे बढ़ती हुई पारी जय माता दी दिगोड़े टीम की। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 45 रन, हाईएस्ट टोटल स्कोर था कंचन मेरे ख्याल से 46। वो हाईएस्ट टोटल अब शायद तोड़ने के तगार पर नजर आती हुई टीम जय माता दी दिगोड़े। रोहित कोहली के बल्ले से निकली है छक्कों की टोली। योगेश कोहली, व्हाट अ ट्रेमेंडस स्ट्रोक, राउंड द विकेट से बॉलर तैयार। वो इस बार ऑफ स्टंप की लाइन न रखी थी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिला हुआ स्ट्रोक, डीप में आकर गेंद को उठाए, फील्ड करेंगे। ये थ्रो थोड़ा सा गलत है, तब तक 2 रन पूरे जरूर करेंगे। अच्छा बैकअप वहां पर देते हुए 2 रनों की मदद से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया है जय माता दी 11 दिगोड़े बी टीम ने, और ये लगभग मेरे ख्याल से 50 तक जाने का प्रयास कर रही है। 3 रन से अर्धशतक से अपने दूर है। तो दिगोड़े ग्राम पंचायत के माजी सरपंच और एक दमदार नेतृत्व मयूर भाई घरत, इनसे गुजारिश करते आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत करते हैं। और नीलेश भाई पाटिल, आपका भी स्वागत, जिनके माध्यम से दिगोड़े प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन भी आपने देखा। बाइक वहां पर रखी गई थी। नीलेश भाई पाटिल और मयूर भाई आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत करते हैं। तो विकेट जाएगा मैदान से बाहर। योगेश, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। देखिए इनिंग समाप्त होने के लिए केवल 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। तो मुरबी टीम के कप्तान और सतीश स्मृति गावदेवी गाउटन टीम के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। अगर दोनों भी कप्तान इनिंग ब्रेक में नहीं आते तो शायद ओवर में कटौती की जाएगी, ये बात आप ध्यान में रखिए। बढ़िया, योगेश ने अपना काम तमाम किया और आखिरकार वो आउट होकर लौटेंगे मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। कप्तान प्रनील पाटिल लगभग 5वें नंबर के पोजीशन पर
यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए 2 गेंदों का कोटा उनके हिस्से में होगा, लेकिन कैसे होगी उनकी रणनीति ये भी देखनी होगी। अच्छा, यहां पर फिलहाल कमबैक करते हुए गेंदबाज धीरेन मात्रे 10 रन अभी तक 4 गेंदों में उन्होंने खर्च किए। रोहित का, योगेश का विकेट लेने में वो कामयाब हो चुके हैं। अब कप्तान आएंगे प्रनील बल्लेबाजी के लिए। कठिन रास्तों से ना घबराए, कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तलक ओ ले जाते हैं। ज्यादा सफल हुए, टप्पा पीछे था, थोड़ा सा उछाल मिला, ये थ्रो क्यों ऐसा गलत कर रही है, खराब फील्डिंग क्यों यहां पर हो रही है। लेकिन चलिए 1 रन मिलेगा बाई के तौर पर। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 48, 48 रन। 1 गेंद आखिरी इस पारी की बची हुई है, लेकिन इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या होगा, डॉट बॉल या कोई बड़ा शॉट इस वक्त आएगा। हवाई हल्ला तो किया है जरूर, लेकिन बाउंड्री बहुत दूर है मेरे दोस्त, पूरी ताकत समानी पड़ेगी। और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, ओवर की समाप्ति। इसलिए मैं कहता हूं यहां पर 40-45 टारगेट भी बहुत बड़ा, यानी कि 70-80 के बराबर है। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति और पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बना है 48 रन। जीतने के लिए 30 गेंदों में 49 की जरूरत है। रन बनेंगे या इन रनों को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में। पनवेल क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पाटिल सर इनके पास जाते हैं। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू वेरी मच प्रवीण गायकर। तो आज के दिन का पहले दौर का ये तीसरा फ्रेश मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। जय माता दी दिघोड़े और फुंडे के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। अंश होटल जीपी फुंडे। चलिए, गावठान के कप्तान आ चुके हैं, तो मुरबी टीम के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है, क्योंकि एक इनिंग यहां पर समाप्त हो चुकी है, तो यहां से और की कटौती हो सकती है। चलिए, मुरबी टीम के कप्तान संकेत पाटिल गावदेवी गावठान के कप्तान आ चुके हैं। तो पहले दौर का जो चौथा फ्रेश मुकाबला होगा उसका टॉस यहां पर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तकरीबन देखा जाए तो 3:15 हो चुके हैं। तो ऐसे में 5 ओवर के मुकाबले पहले खिलवाने हैं, उसके बाद 4 ओवर। अगर समय नहीं मिलेगा तो लास्ट में 2 ओवर के 3 ओवर के मुकाबले में मजा नहीं है दोस्तों। 49 का टारगेट का पीछा करना है, आसान होगा नहीं इस विकेट के ऊपर दिनेश पाटिल सर। बड़ी बाउंड्री है और 2 छक्के आज दिन भर हमने देखे। सूर्या मस्कर का एक छक्का, उसके बाद आशिकेश भोईर ने मारा हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। 2 छक्के आज दिन भर देखे। पिछले सुबह के 2 मुकाबले हमने देखे, जयेश ने भी 2 छक्के लगाए। बाएं हाथ का बल्लेबाज इस विकेट के ऊपर रन बना सकता है दिनेश पाटिल, क्योंकि हवा का झोंका है वो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए है। तो दाएं हाथ का बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा में दिक्कतें आ रही है यहां पर दिनेश पाटिल, थोड़ा सा यहां पर मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वाडिश लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री लाइन है वो काफी दूर लग रही है।
सुधीर बुआ दिघोड़े, इनकी तरफ से लगातार अगर 3 विकेट लेते हैं तो 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाजों को। बड़ा इनाम लगाया गया है। 49 का टारगेट आसान होगा नहीं इस विकेट के ऊपर, ये मैदान के ऊपर, लेकिन पुंडे की बल्लेबाजी में गहराई है। किशोर घरत जैसे लेजेंड क्रिकेटर उनके पास है, काफी सालों का तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पीछे है। तो दूसरी तरफ कुणाल जो इन फॉर्म है, काफी बेहतरीन बैटिंग उन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग में की है, तो मजा आएगा इस मुकाबले में। लेकिन दिघोड़ी की तरफ से निवृत्ति पाटिल जैसे सीनियर खिलाड़ी है, इन्हें भी काफी सारा अनुभव है। और अंपायर का इशारा आता हुआ कि जरा बाइक बंद कीजिए। तो 5 ओवर का मुकाबला, यानी कि 30 गेंदों में 49 का पीछा करना है। मजा आएगा इस मुकाबले में। चेसिंग किस तरह से होगी या फिर दिघोड़ी की गेंदबाजी और रोकेगी, बड़ा बैटल है, मजा आएगा इस मुकाबले में। कुणाल स्ट्राइक एंड पर है, तो गेंदबाजी की कमान निवृत्ति पाटिल के हाथ में। पहली गेंद यहां से ब्लॉक हॉल डाली हुई थी, गेंद को खोद के निकाला कवर पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है। सिंगल से खाता खुल चुका है, अकाउंट ओपन हो चुका है बल्लेबाज कुणाल का। अंश होटल, जीपी फुंडे इस टीम का नाम है जिन्हें पैकर किया गया है अंश होटल ने। और दूसरी तरफ है जय माता दी दिघोड़े। निवृत्ति पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने है किशोर घरत, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जानते कि कौन से हालात में, कौन से सिचुएशन में कहां से खेलना है। काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे, 40+ मास्टर हो चुके, तकरीबन 40+ हो गए ये। और यहां से कलाइयों का इस्तेमाल लॉफ किया है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आते हुए सिंगल से टोटल आगे जाएगा 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान। 2 रन। अंश होटल, जीपी फुंडे। तो मुरबी टीम के कैप्टन जरा प्लीज आप टॉस के लिए संपर्क कीजिए। गाउठान के कप्तान यहां पर आ चुके हैं जी, बिल्कुल वो आ चुके हैं, लेकिन ग्राउंड का लोकेशन उन्हें मिल नहीं रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। और यहां से इनसाइड आउट, स्लिम मिड ऑफ में वहां पर फील्डर लगाया गया है, कोई रन नहीं। चलिए मुरबी टीम आज जो भी खिलाड़ी आया है पहले टॉस के लिए आई है, काफी देर हो गई यहां पर। शुभम टॉस के लिए संपर्क कीजिए। यहां से इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है, 2 रन। टोटल आगे जाएगा 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। पावर प्ले भी पहली ओवर है। 38 सर्कल की जो पाबंदी लगाई गई है, जिसमें 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑन में लगाया गया है। फील्डिंग का मुआयना है इस गेंदबाज का, जो प्लानिंग है जो पावर प्ले में होती है हमेशा। निवृत्ति पाटिल की यहां से अक्रॉस द लाइन मारना चाहते, लेकिन विकेट कीपर की गलती हुई, गेंद हाथ से फिसलती हुई लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में। अंपायर का इशारा, 4 रन। है, लेकिन प्रभाकर दादा पाटिल इनके शुभ हाथों से अगले बिग फाइट का मुकाबले का टॉस किया जाएगा। गाउठान और मुरबी टीम के बीच होने वाला बहुत ही बड़ा कड़ा संघर्ष। तो प्रभाकर दादा पाटिल इनके शुभ हाथों से वो टॉस किया जाएगा। प्रवीण गायकर टॉस बॉक्स में हम चलते हैं उनके साथ। यस, टॉस हो रहा है मुरबी और गाउठान के बीच। गांवदेवी गाउठान और मुरबी टीम के बीच टॉस हो रहा है। आज के दिन का लास्ट फ्रेश मुकाबला है और उसके बाद जीते हुए टीमें हैं उनके खिलाफ मैचेस खेले जाएंगे। मुरबी टीम ऑन द टॉस, आपका जो भी फैसला है
इस मुकाबले के बाद आपको तुरंत मैदान के अंदर उतरना है। और सूरज पाटिल सब्स्टिट्यूट किए गए उन्हें, क्योंकि इंजरी क्रैम्प उन्हें आया है। ऐसे में नए खिलाड़ी का अंदर बुलाया गया, लेकिन ये अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और रन लग चुके टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 8 बगैर नुकसान। अंश होटल जीपी पुंडे डीजे। हेलो, तो गेंदबाजी की कमान है अब आयुष के हाथ में गेंद है। आयुष कोहली राइट आर्म ओवर द विकेट से पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। और दूसरा ओवर यहां पर जारी है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। बैकवर्ड पॉइंट में एक खिलाड़ी लगाया गया है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ ये फील्डिंग यहां पर लगाई गई है इस बल्लेबाज के लिए। 49 का पीछा करना है। ऐसे में शुरुआत में 8 रन आ चुके हैं पहले ही ओवर में। व्हाट अ बॉल, बेहतरीन डिलीवरी यहां से, काफी तेज रफ्तार से गेंद को रिलीज किया है और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहां पर कोई रन इस गेंद के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला है, 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा। और सुबह से हमने देखा है कि 47 रन 2 बार डिपेंड हुए। पिछला मुकाबला भी काफी टाइट हुआ है, तो छक्के ज्यादा इस मैदान पर लगे नहीं है। सुबह से बड़ा मैदान है, बड़ी बाउंड्री लाइन। किशोर गरत ने गेंद को उठाया लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी वहां पर हो, थोड़ा सा हार्ड था ये कैच, लेकिन कोशिश जरूर की थी फील्डर ने, लेकिन उसके बावजूद ये कैच छूटा है। सिंगल, 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान। फुंडे क्रिकेट टीम 49 का पीछा करना है। पहले शुरुआत में आयुष कोहली, निवृत्ति पाटिल, अब उसके बाद आयुष कोहली। बेहतरीन कट करना चाहते हैं गेंद को, लेकिन गेंदबाज की रफ्तार को बीट करना असंभव लग रहा है यहां पर बल्लेबाज को। जिस एंगल से, जिस बॉडी लैंग्वेज से गेंदबाजी करने, उनका दाया कंधा जिस तरह से दिनेश पाटिल सर रिलीज कर रहे, और बेहतरीन एक्शन उनकी देखिए, गेंदबाजी कितनी खूबसूरती से गेंद को डाल रहे, और बल्लेबाज कुणाल जैसे बल्लेबाज को यहां पर बांध के रखा हुआ है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, लंबी लाइन है बाउंड्री लाइन की, लेकिन उसके ऊपर से कुणाल का ये तड़ाका, 6 रन। और कार्ड के ऊपर एक छक्के ने पूरी तरह से नक्शा बदल दिया इस मुकाबले का। जो रन रेट बढ़ रहा था उसको बैलेंस में लाते हुए बल्लेबाज। स्क्रीनवरती करता तुम्ही पाहू शकताल या ठिकाणी आमचे जयनानोबा मित्रमंडळाचे सदस्य या ठिकाणी उल्याभाई मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी बाईक तुम्ही पाहता मित्रांनो, ही बाईक आम्हाला खऱ्या अर्थानं पुरस्कृत करून दिली गेली। ती जयनानोबा मित्रमंडळ पारगाव म्हणजे ज्या संपूर्ण आयोजकांच्या माध्यमातून ही खऱ्या अर्थानं बाईक आम्हाला पुरस्कृत करून दिली गेली आहे आणि ती बाईक तुम्ही स्क्रीनवरती तुमच्या पाहताय। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत बाइक है। यहाँ पर पानी की मांग की जा रही है मैदान के अंदर।
12वां खिलाड़ी मैदान के अंदर पानी लेके जाएगा जय नानोबा ट्रॉफी 2023 और पारगांव में डे प्रतियोगिता में जिस तरह से प्रवीण गायकर हम बताते हुए कि पहली बार बाइक रखी गई है, यानी कि काफी बड़ा जानदार और शानदार आयोजन। पानी लेके जाइए मैदान के अंदर 12वां खिलाड़ी और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 17। डीजे मास्टर मौका है आपके पास, बजाइए। बघा, उद्या या स्पर्धेमध्ये एकूण 10 संघ असतील, तर उद्याच्या सर्व संघांना आम्ही सूचना करून ठेवतो आत्ताच। उद्या बरोबर 9:30 वाजता पहिला बॉल पडेल, कारण आज उद्घाटन सोहळा होता, त्याच्यामुळे थोडासा उशीर झाला आणि कुठल्याही स्पर्धेत उद्घाटन म्हटलं तर वेळ होणारच। तरी आम्ही 5 षटकांचे सामने ठेवलेत पहिल्या फेरीतील। उद्याही पहिल्या फेरीतील सामने 5 षटकात कुणावर अन्याय होणार नाही। जो संघ लेट येईल त्या संघाला पेनल्टी असेल, परंतु दोन्ही संघ जर लेट झाले तर सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल, याची देखील आपण नोंद घ्यावी। किशोरदादा मडवी आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। सुनील शेठ मडवी साहेबांना विनंती असेल आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। आमचे धनु शेठ असतील आपलं सहर्ष स्वागत, सचिन शेठ आणि निखिल शेठ आपलं सहर्ष स्वागत। निश्चित तौर पर यहां से बेहतरीन स्ट्रोक था, रिवर्स स्विच हिट का इस्तेमाल, लेकिन कैच छोड़ा है किशोर गरत का। 18 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी और ये डॉट गेंद के साथ 17 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। धिगोड़े टीम का स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कि पहले निवृत्ति पाटिल ने 8 रन वाला ओवर, उसके बाद आयुष कोहली का 9 रन वाला ओवर और फ्रेश गेंदबाज को निकाला यहां पर क्रिश कोहली। ओ बेहतरीन, यहां पर टैप किया है गेंद को, कवर में से गेंद ट्रेवल होते हुए सिंगल के लिए 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा कुणाल लेने वाले, साफ पता चल रहा है कि वो डबल के लिए कोशिश कर नहीं रहे। कुणाल घरत एक ताकतवान बल्लेबाज है, लंबा छक्का उसके बल्ले से हमने देखा है, बड़ी लंबी बाउंड्री है दिनेश पाटिल सर, लेकिन उसके बावजूद बेहतरीन छक्का उन्होंने दागा है इस मैदान के अंदर। 16 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है अंश होटल जीपी पुंडे को मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन गेंदबाजी की कमान है क्रिश कोहली जो राइट आर्म ओवर द विकेट से तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए। यहां से इनसाइड डाउट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर लगाया, सिंगल डबल की मांग वहां पर, बेहतरीन तालमेल, कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा दोनों के बीच, बाउंडिंग बहुत अच्छी और कॉलिंग अच्छी, इस वजह से 2 रनों के साथ टोटल आगे जाएगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 15 गेंदे, अब 29 रनों की जरूरत इस मुकाबले में जीतने के लिए। अब तक मुकाबला जीती नहीं है पुंडे, ना तो धिगोड़े जीती है, डू और डाई मुकाबला है, फाइनल स्टेज पे मुकाबला चल रहा है, लास्ट मोमेंट पर मुकाबला चल रहा है, जो अच्छा खेलेगा वो ही ये मुकाबला जीत सकता है। बेहतरीन मुकाबला है धिगोड़े और पुंडे के बीच चलता हुआ, और ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर, लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ चुके हैं जीवन गावन कि ये वाइट बॉल है, वाइट के साथ टोटल आगे जाएगा। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 15 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों में 28 आसान होगा नहीं इस मैदान के अंदर, क्योंकि बड़ी बाउंड्री है, उसके ऊपर से छक्का मारना है, फील्डिंग काफी स्ट्रांग लगाई ऑन साइड में, तो कुणाल है बल्लेबाज, क्षमता है, लेकिन इस बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में से गेंद ट्रेवल करती हुई एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन से टोटल आगे जाएगा। 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 14 गेंदों में जरूरत है
27 रनों की जरूरत, 14 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। क्रिश कोहली जो नया गेंदबाज यहां पर निकाला, मुझे लगा था कि निवृत्ति पाटिल से शायद दूसरा और यहां पर करवा सकते थे कप्तान, लेकिन अलग सोच है उनकी, शायद अलग प्लानिंग के साथ उन्होंने क्रिश कोहली को यहां पर निकाला गया है। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने किया अब तक की है, लाजवाब गेंदबाजी। 22 लॉस ऑफ 0 विकेट बगैर नुकसान। ओह वाह, क्या बेहतरीन गेंद। स्विच हिट का इस्तेमाल, किशोर गरज ऑन साइड में कोशिश नहीं कर रहे, जानते हैं रिवर्स ज्यादा खेलने की कोशिश। और क्रिश कोहली की तारीफ करूंगा यहां पर कि गेंद को बिल्कुल आगे रिलीज किया है। सिंगल से अब रन रेट आगे बढ़ेगा। 13 गेंदों में 26 रनों की जरूरत, 23 रन टोटल, 13-26 मुकाबला बैलेंस बना हुआ। ये क्रिश कोहली की लास्ट बॉल है तीसरे ओवर की। ओ यहां पर मिस टाइमिंग, बड़ी विकेट। कुणाल घरत जिस मुकाबले में कुछ कर सकता था उसकी विकेट यहां पर निकाली क्रिश कोहली ने। एक बड़ा झटका लगता हुआ अंश होटल जीपी पुंडे को, और अब लौटना होगा कुणाल को पैवेलियन की तरफ। डीजे तो करूया, थोडासा आम्हाला आता लेट समजलं। प्रणय यांचा आज खऱ्या अर्थानं वाढदिवस होला। प्रणय, तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। खऱ्या अर्थानं आज जय नानोबा ट्रॉफी मध्ये खऱ्या अर्थानं आपण डीजे ऑपरेटिंग करता, आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू प्रवीण। प्रणय को जन्मदिन की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज दाखिल होते हुए इन एट नंबर 3 की पोजीशन पर साहिल ठाकुर जो मैदान के अंदर दाखिल होंगे। 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। आसान होगा नहीं, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन अब इस मुकाबले में किशोर घरत को जान डालनी होगी, अपना 101% कमिटमेंट, अपना एफर्ट यहां से लगाना होगा, क्योंकि रन रेट बढ़ रहा है, 13 के ऊपर आ चुका है। ओ काफी तेज गेंद है, रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे आयुष कोहली, और ये सिंगल आता हुआ बल्ले से गेंद टकराती हुई सिंगल से टोटल आगे जाएगा। 24 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। ये 47-50 रन किसी और ग्राउंड पर होते दिनेश पाटिल तो हम कह सकते थे कि ये चेसिंग होंगे, लेकिन ये मैदान आसान है नहीं, क्योंकि जिस तरह से बाउंड्री लाइन बड़ी है तो परेशानी हो रही है बल्लेबाजों को। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप अंपायर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ टोटल आगे बढ़ेगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 25, यानी कि अब जरूरत है 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 24 रन। बल्लेबाज साहिल ठाकुर स्ट्राइक एंड पर है। 11 गेंदों में 24 का यह मुकाबला है। फील्डिंग ऑन साइड में 4 लगाए गए हैं। जानते कि मुकाबला लास्ट मोमेंट तक आ चुका है, तो 4 खिलाड़ी ऑन साइड में तैनात है बाउंड्री लाइन के ऊपर। लेकिन आयुष कोहली की तारीफ करूंगा यहां पर, अब तक बेहतरीन गेंदबाजी। और यहां से बैक टू द बॉलर गेंद उठाते हुए आयुष कोहली। सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इस मुकाबले में, जय माता दी दिगोड़े को, क्योंकि जो रिक्वायर्ड 100 था वो 13 के ऊपर चढ़ता हुआ अब 14 के आसपास आ चुका है। अब एक छक्का चाहिए कुछ भी करके इस मुकाबले में किशोर घरत के बल्ले से। अगर छक्के नहीं आएंगे तो ये मुकाबला बचना असंभव। इस मुकाबले में पुंडे क्रिकेट टीम को कोशिश करनी होगी यहां पर, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार होती नहीं है। बेहतरीन गेंदबाजी अब तक, 26 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ फिर से बल्ले के किनारे पे लग के गेंद पीछे जाती हुई सिंगल से टोटल आगे जाएगा। 27 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल से स्कोर को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन जानते दिगोड़े टीम की सिंगल से हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं,
क्योंकि जो रन रेट 14 के प्लस हो गया अब, क्योंकि अब गेंदे बची है 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे 22। ओहो हो, क्या खेलना चाहते बल्लेबाज, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और ये विकेट नंबर 2 पैवेलियन में आते हुए साहिल ठाकुर। डीजे जी पाटील इनसे विनंती है की अब येस, आजचे या स्पर्धेचे आमचे प्रमुख पाहुणे अक्षय पाटील साहेबांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. बिल्कुल हमारे मेहमान है अक्षय जी साहब, अक्षय दादा, कि आप कमेंट्री बॉक्स में इस स्टेज के ऊपर आके यहाँ पर वीना बैठी है और यहाँ से इस टूर्नामेंट का आप आनंद उठाइए, क्योंकि आपका काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए. तर अक्षय दादा पाटील आमचे या स्पर्धेचे आजचे प्रमुख पाहुणे, आपल्याला विनंती असेल की उल्हासदादा पाटील या ठिकाणी आपल्याला आमंत्रित करत आहेत. अक्षयदादा पाटील आपल्याला विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. उल्हासदादा पाटील आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत. 8 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है. डगलर्स मरीन शॉट हमने देखा पिछली गेंद के ऊपर, जिसके ऊपर किनारा लगा, विकेट मिली, लेकिन यहां से ये मुकाबला थोड़ा कठिन लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि बड़ी बाउंड्री लाइन है, लेकिन बाएं हाथ का बल्लेबाज उसको ज्यादा चांस रहे यहां पर. प्रवीण गायकर, हवा जिस तरह से बह रही है, उल्टी हवा है, तो बाएं हाथ का बल्लेबाज यहां पर कारगर साबित हो सकता है दिनेश पाटिल, क्योंकि हर्षल पाटिल मोह का जिसने 3 छक्के मारे थे पिछले मुकाबले में, तो चांस यहां पर है. जयेश ने 3 छक्के मारे थे, तो बाएं हाथ का बल्लेबाज यहां पर चमत्कार कर सकता है इस मुकाबले में. हवा काफी तेज बह रही है, तो बल्ले के बीच ना भी आए तो भी छक्का आ सकता है, क्योंकि 8 गेंदों में 22 रनों की जरूरत. साईराज म्हात्रे जो बाएं हाथ के बल्लेबाज, ओ गेंद नीचे रही, टिप्पा गिरने के बाद आड़ा बल्ले से मारना चाहते, लेकिन सिर्फ सिंगल आता हुआ, सिंगल से लेग बाइस का इशारा. टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है. मुकाबला थोड़ा टाइट हो रहा है पुंडे के लिए, प्रेशर आ रहा है, दबाव बन रहा है. एक छक्का चाहिए इस गेंद के ऊपर या फिर चौवा चाहिए, ताकि लास्ट में जब चेसिंग करने हैं रन, वो कम से कम रन किस तरह से हो, ये कोशिश किशोर को करनी होगी यहां पर. 7 गेंदों में 21 रनों की जरूरत. बेहतरीन गेंदबाजी अब तक जय माता दी दिगोड़े की तरफ से. निवृत्ति पाटिल, क्रिश कोहली, आयुष कोहली स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे. आयुष कोहली ने स्पेल का पहला ओवर किया था, लेकिन ये खराब फील्डिंग और ये गेंद सीमा पार. 4 रन के लिए. डीजे सर्व सन्माननीय सचिन मडवी साहेब गावठाण यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 3000 रुपयाची देणगी आम्हाला देण्यात आली. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांचे सुधीर बुवा यांच्या वतीने देखील 1000 रुपयाची देणगी या स्पर्धेसाठी देण्यात आली. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. निश्चित तौर पर प्रवीण गायकर, काफी मेहमान भी इस मंच के ऊपर बैठ चुके हैं, काफी तादाद में दर्शक इस मुकाबले का, सुबह 1000 के ऊपर लोग लाइव देख रहे थे इस टूर्नामेंट को, या कि काफी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही है टूर्नामेंट. गावठान के बिग सपोर्टर, बिग पैकर सुनील जी मडवी जी का यहां पर आगमन हो चुका है, तो उनसे विनती है आयोजकों की तरफ से कि सुनील मडवी आप कमेंट्री बॉक्स में आकर यहां पर बैठिए. गेंद को लॉफ किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन कैच के साथ एक और झटका लगता हुआ. अब बची हुई 5 गेंदें और रन चाहिए जीतने को 17. डीजे
5 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज पीयूष पाटिल, 5 गेंदे 17 रनों की जरूरत। नो बॉल का इशारा है अंपायर का, यानी कि फ्री हिट होगी यहां पर। ये नो बॉल के ऊपर एक चौवा आता यहां पर तो दिनेश पाटिल सर मजा आता, थोड़ा सा दबाव बन सकता था यहां पर दिगोड़े के ऊपर, लेकिन अब यह फ्री हिट है, खुल के खेलने का मौका है बल्लेबाज के पास। 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, एक छक्का, आने वाली 2 गेंदों में मुकाबले को टर्न किया जा सकता है फुंडे की तरफ से। लेकिन अब गेंदबाज है लास्ट बॉलर नेम केवल कोहली, पहली विकेट उसके बाद दूसरी नो बॉल। और बेहतरीन गेंद, इस वक्त गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में से ढकेलते हुए सिंगल और डबल की मांग, वहां पर 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे जाएगा। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 4 गेंदें बची है और 14 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों में 14 रन, एक बड़ा हिट चाहिए किसी भी हालात में आने वाली शुरुआत की 2 गेंदों में, वरना यह मुकाबले में फंस सकती है अंश होटल जीपी पुंडे। बाएं हाथ का बल्लेबाज पीयूष पाटिल स्ट्राइक एंड पर है। ओ यहां से बेहतरीन गेंद और अच्छा बैकअप, वहां पर यह शायद चौवा मिल सकता था ऐसा लगा, लेकिन पीछे क्या बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग के साथ 3 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए और सिंगल से टोटल आगे 36 पर जाता हुआ। 3 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 13 मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं। किशोर गरज जैसा नामचीन बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर है, क्षमता है, बड़ा हिट चाहिए किसी भी हालत में। 3 गेंदे 13 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग टूर्नामेंट का नियम है, यह भी ध्यान में रखना है टीमों को। 3 गेंदे 13 रन, व्हाट अ मैच। चलिए मैच शुरू कीजिए दुगोड़े टीम, ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, 3:43 3 मुकाबले बैलेंस है अभी भी। ओहो बहुत ही खूबसूरत गेंद, यहां से यॉर्कर गेंद, ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल और डॉट गेंद की समाप्ति के साथ ये मुकाबले में अब जय माता दी दिगोड़े पूरी तरह से अंदर आती हुई, क्योंकि 2 गेंदों में 13 रन, 2 छक्के भी यहां से लगते तो भी ये मुकाबला छोड़ना पडेगा हॉटेल जीपी पुंडे। किरण सर, या ठिकाणी मुरबे गावचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक मॉन्टीशेट पाटील यांचे देखील आगमन झाले। मॉन्टीशेट यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसान सा कैच, क्रिश कोहली और किशोर को घरत की पारी यहां समाप्त होती हुई। लास्ट गेंद 13 रनों की जरूरत। डीजे आखिरी गेंद बची है और 13 रनों की जरूरत। मुकाबला पूरी तरह से बैकफुट पे है इस मुकाबले में अंश होटल जीपी पुंडे। बल्लेबाजी 49 रन बनाने थे, चेसिंग करने थे। पहले हमने कहा था कि आसान होगा नहीं, तो दूसरी तरफ दिगोड़ी की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी, आयुष कोहली का 2 ओवर का स्पेल, निवृत्ति पाटिल की गेंदबाजी, क्रिश कोहली और उसके बाद ये गेंदबाज केवल कोहली, लेकिन बड़ी बाउंड्री लाइन है, कहां रखा था ये बल्लेबाज, काफी देर बाद ये छक्का, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये मुकाबला छोड़ना पड़ेगा फुंडे क्रिकेट टीम को। हार्ड लक, और इस मुकाबले में आगे जाती हुई जय माता दी ढिगोड़े। और मैन ऑफ द मैच इस मैच के तर अभिनंदन टीम जय माता दी धिगोडे, हार्डलक टीम अंश हॉटेल फुंडे, पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। तर विनंती करतो मयूर शेठ घरात, माजी सरपंच दिगोडे ग्रामपंचायत आणि निलेशभाई पाटील हे दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो यावं व्यासपीठावरती। गावठाण चिर्ले ग्रुप ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य आकाशभाई टकले यावं आपण व्यासपीठावरती, आपलंही सहर्ष स्वागत। इन ऍक्शन मध्ये ते या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतील। किशोरदादा मडवी आपलंही सहर्ष स्वागत। तर सामनावीर ठरला या सामन्याचा सामनावीर, तर निवृत्तीने देखील चांगली कामगिरी केली आहे आणि निवृत्ती ठरलाय 11 बॉल मध्ये 18 धावांची त्याने इनिंग साकारली आणि एका ओव्हर मध्ये 8 धावा 1 गडी बाद त्याने